हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे मॉडुलस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी मॉडुलस और उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये क्लास 11th के लिए मॉडुलस मतलब किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मॉडुलस एंड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे पहली बात है कि लास्ट क्लास में आपको बताया गया है कि मॉडुलस क्या होता है ना। जैसे क्या बताया गया था कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो जो मॉड z होता है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जो होता है उसको मॉड z से दिखाते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है, देखो मॉड z से दिखाते हैं, राइट। और क्या होता है? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वेरी सिंपल है ना, ऐसा ही कुछ बताया था। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड z इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। जैसे सपोज दैट, चलो एक एग्जांपल हम पहले ले लेते हैं। जैसे बच्चों z इक्वल टू 3 माइनस 4i है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालना है तो क्या होगा? मॉड z इक्वल टू, अगर यहाँ पर बात करें बच्चों रियल पार्ट इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 3 है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है z का, इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई है नंबर, आयोटा के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाई है वही होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ हो गया बच्चों माइनस का 4। तो मॉड z इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड z इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9 और -4 स्क्वायर इज 16। मॉड z इक्वल टू रूट अंडर 25, दिस इज 5, ठीक है। तो मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता क्या है? आर्गन प्लेन में मैंने आपको समझाया था, क्या बताया गया था कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, देन मॉड z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज मॉड z इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ऑरिजिन। कॉम्प्लेक्स नंबर z का डिस्टेंस ऑरिजिन से होता है आर्गन प्लेन में, इसीलिए मॉड z जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हो कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, और मॉड z किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कहां से? ऑरिजिन से, ओके। तो बच्चों आप लोगों को ये फर्स्ट पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा कि मॉड z जो होता है डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ऑरिजिन होता है, ठीक है। तो अब बात ये रहा, सोचो तुम, चलो मैं इसको आपको बढ़िया से समझाते हैं आसान भाषा में क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, आपको हर एक चीज़ सीखते जाना है, इसलिए आराम से देखो और समझो, ठीक है। 15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडुलस और क्या चीज़ है, और यहाँ तीनों पॉइंट को समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बच्चों ये रियल पार्ट ऑफ z हो गया, मतलब रियल एक्सिस है, और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, तो आप लोगों को समझाया था कि ये जैसे कि ऑरिजिन है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड z। अब तुम ध्यान से देखना
कि बच्चों ये z इक्वल टू जैसे कोई पॉइंट हो गया ना, मतलब वेरिएबल पॉइंट, मूविंग पॉइंट, दैट इज x प्लस आई वाई, ठीक है। अगर z को हम कोई वेरिएबल पॉइंट मान लें, मतलब मूविंग पॉइंट मान लें, यानी x प्लस आई वाई, आप लोग को बताया गया था, आप लोग जानते हैं कि आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x, y। तो ये ऑरिजिन है बच्चों, तो देखो ये भी 0,0 है, ठीक है। तो ये 0,0 है, ये भी आर्गन प्लेन में है, मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लो z0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। अब जो चीज मैंने यहां पर लिखा है कि मॉड z इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ऑरिजिन, अब इसी बात को हम क्या बोल सकते हैं, मॉड z क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, इसी बात को हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन z इक्वल टू x प्लस आई वाई एंड z इक्वल z0, 0 प्लस आयोटा 0, बोल सकते हैं कि नहीं। देखो ये पॉइंट P है और ये वो है, तो मॉड z क्या है, यह डिस्टेंस है कि नहीं, ये वाला डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P यानी पी जेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो पी जेड एंड z0। z0 मतलब यहां पर हमने z0 को क्या मान लिया है, ऑरिजिन। इसीलिए हम अगर कोई लिखता है मॉड z1 माइनस z2, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Pz1 एंड Pz2, Pz1 एंड Pz2। जैसे अगर मैंने लिखा z माइनस 3 प्लस 4i, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Pz एंड 3,4 सिंपली, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो अब थोड़ा सा रिमाइंड करो आप बच्चों सर्कल के डेफिनेशन का। क्या था सर्कल का डेफिनेशन, सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी सर्कल का डेफिनेशन क्या था कि अगर ये कोई फिक्स पॉइंट है O और एक मूविंग पॉइंट है P, तो ये मूविंग पॉइंट P इस तरह से मूव करता है कि इस फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो इस तरह से ये सर्कल फॉर्म हो जाता है। अब ध्यान देना, तुम बढ़िया से समझना इस बात को, ठीक है। अगर हम इस मूविंग पॉइंट को Z मान लें, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको अगर मैं Z0 मान लिया जो फिक्स पॉइंट है, तो अब क्या लिखोगे बताओ। इसी को देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या लिखोगे, अभी क्या लिखेंगे, अगर ज्योमेट्री बात करें तो OP इक्वल टू R, OP डिस्टेंस क्या है, R है, और OP डिस्टेंस को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में Z माइनस Z0 इक्वल टू R। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये Z माइनस Z0 इक्वल टू R जो है, Z माइनस Z0 का मोड इक्वल टू R जो है, दिस इज द सर्कल, दिस इज द सर्कल। यानी लोकस ऑफ Z इज सर्कल विद सेंटर Z0 एंड रेडियस R। तो आपने देखा किस तरह से आसानी से मॉडुलस, जो मॉडुलस है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिस्टेंस। मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस होता है। मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में।
तो आज के बाद आपको याद रखना है कि अगर मोड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर मतलब कोई कांस्टेंट दिया है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस इज आर। ओके, तो यहां पर देखो बच्चों, अगर मान लो मोड जेड इक्वल टू 5 लिखा है, इसका मतलब क्या समझे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है मोड जेड इक्वल टू 5। देखो मोड जेड इक्वल टू 5 को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, जेड माइनस 0 प्लस आई 0 इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोड जेड इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट या सर्कल ऑफ सेंटर एट ऑरिजिन एंड रेडियस। अगर अच्छा यहाँ 5 लिखा है, मोड जेड इक्वल टू 5, तो ये करेक्ट कर लें, यहाँ 5 होगा, रेडियस ऑफ 5 यूनिट्स। तो अगर मोड जेड इक्वल टू 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट या सर्कल ऑफ सेंटर एट ऑरिजिन। सेंटर कहां है, ऑरिजिन में, रेडियस क्या है बच्चों 5। ओके, अगर हम बात करें जैसे एक और एग्जांपल यहां पर, मोड जेड माइनस 3 प्लस 4i इक्वल टू 5, देन लोकस ऑफ जेड इज ए सर्कल हैविंग सेंटर एट 3,4 एंड रेडियस इज 5 यूनिट्स। तो क्या आप लोग को समझ में आया मॉडुलस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हमने क्या ले लिया, अगर सपोज दैट ऐसा लिखा गया, देखो अब इसका तुम क्या करो, नोट्स अब कॉपी कर लेना। और दूसरी बात क्या है, ये इसका डायग्राम क्या है, मोड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर का फोटो बना लो, डायग्राम बना लो, आराम से देखो बच्चों। ये आपका सेंटर हो गया जेड नॉट और ये मूविंग पॉइंट हो गया जेड और इसके बीच का डिस्टेंस हो गया आर। तो लोकस ऑफ जेड ये क्या है, किसका इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब बात कहानी क्या उठता है सर, कि अगर मान लो लिख दिया जेड माइनस 3 प्लस 4i का मॉड इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हुआ सर्कल है, सर्कल हैविंग सेंटर एट 3,4 एंड रेडियस इज इक्वल टू 3। रेडियस कितना 3, राइट। अगर हमने क्या किया बच्चों, अगर सपोज दैट हमने क्या लिख दिया, अगर मान लो आपको लिखा हुआ मिले कहीं पर क्वेश्चन इस तरह से, क्या लिखा हुआ मिले बच्चों, देखो ध्यान से, लिखा हुआ मिले आपको कि मोड जेड माइनस 3 प्लस 4i लेस देन 3, मतलब लोकस ऑफ जेड इज द रीजन इनसाइड द सर्कल। जैसे एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 3,4 और रेडियस कितना है 3, तो अगर लेस देन 3 लिखा है, इसका मतलब सर्कल का अंदर वाला रीजन, ये वाला क्षेत्र, सर्कल के इनसाइड वाला क्षेत्र, मतलब इंटीरियर रीजन, ये जितना भी इंटीरियर रीजन है, जितना भी पॉइंट है इस इंटीरियर रीजन में सर्कल के अंदर, दैट इज द लोकस ऑफ जेड। ये पूरा क्षेत्र जेड है। अगर मान लो लिखा हुआ क्या मिले बच्चों कि जेड माइनस 3 प्लस 4i ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये इसका डायग्राम हो गया, ये वाला इसका डायग्राम हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो ये सर्कल है जिसका सेंटर है 3,4, रेडियस है आपका 3, लेकिन अब क्या लिखा है ग्रेटर देन 3, मतलब आउटसाइड रीजन इज दिस रीजन इज द लोकस ऑफ जेड, दिस रीजन इज द लोकस ऑफ जेड। ये बाहर का रीजन जो है ये जेड का लोकस है। बात आई समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां तक समझ में आ गया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो तो यहां पर जो 3 पॉइंट्स लिखा है, ये 4 पॉइंट्स जो लिखे हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। रेडियस इज 5 यूनिट्स। ओके, रेडियस इज 5 यूनिट्स। चलो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, आगे हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इसमें
देखो बच्चों, वही चीज जो अभी हमने डिस्कस किया, z माइनस z1 लिखा है, मॉड z माइनस z1 इक्वल टू r, लोकस ऑफ z इज अ सर्कल ऑफ सेंटर हैविंग, सेंटर क्या है, हैविंग z1 एंड रेडियस r। ओके, इसका मतलब अभी अब मैंने एक्सप्लेन किया, z माइनस z1 का मॉड अगर लेस देन r है देन रीजन इनसाइड द सर्कल, और z माइनस z1 ग्रेटर देन r है तो रीजन आउटसाइड द सर्कल। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सर्कल हो गया आपका, ये z1 सेंटर हुआ, ये रेडियस r हो गया, तो अंदर वाला जो क्षेत्र है दिस इज z माइनस z1 लेस देन r, जो बाहर वाला रीजन है वो z माइनस z1 ग्रेटर देन r, और ऑन द सर्कमफेरेंस क्या है, z माइनस z1 इक्वल टू r। जो ये पाथ है z माइनस z1 इक्वल टू r, मतलब z माइनस z1 का मॉड इक्वल टू r, राइट। चलो बच्चों, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल्स देखते हैं, है ना, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम लोग करते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल्स क्या है, देखो बच्चों, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग लोकस एंड ऑल्सो फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओह, सबसे पहले हम छोटा क्वेश्चन कुछ आप लोगों से पूछा जाए, रिमाइंड करो थोड़ा छोटा, उसके बाद हम इसको देखते हैं। जैसे बच्चा मान लो बोला z माइनस 3 माइनस प्लस 5i इक्वल टू 6, अगर आपसे बोला गया ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, ये बताओ फटाफट, है ना। मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बच्चों सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इसको स्टैंडर्ड इस फॉर्म में लिखो आप सर्कल के इक्वेशन को, z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z1 का मोड इक्वल टू r। सबसे पहले आप क्या करो, मॉड z माइनस z1 इक्वल टू r लिखो। तो भैया ये तो लिखना बहुत ही आसान है, कहोगे सर लिखा तो है, नहीं अभी नहीं लिखा है बच्चों। देखो z माइनस माइनस कॉमन लिया तो 3 प्लस का क्या हो गया माइनस 5i इक्वल टू 6। अब बच्चों ये आपका हो गया z1 और ये आपका हो गया r, और z1 यहाँ हो गया आपका सर्कल का सेंटर, तो सेंटर हो गया 3 माइनस 5i, मतलब इसको सेंटर को पॉइंट फॉर्म में लिखें तो 3 कोमा माइनस 5, और रेडियस हो गया आपका 6 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि रिप्रेजेंट द लोकस एंड ऑल्सो फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर बच्चों देखो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू मॉड z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू 0 मॉड, है ना, लेस देन इक्वल टू 3। तो यहां से ये बच्चों देखो ये आपका हो गया z1, मतलब इसने पूछा था ना कि सेंटर क्या है लोकस, सेंटर क्या है सर्कल का। तो यहां पर देखो बच्चों है क्या कि ये जो चीज है आपको जो दिख रहा है मॉड z माइनस z1 वो लेस देन इक्वल टू 3 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। z माइनस z1 क्या है, मॉड z1 माइनस z1, मॉड z माइनस z1 लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी यहां पर बच्चों 2 सर्कल है। अगर आप इस पार्ट को देखो, इसको 2 पार्ट में मैं ब्रेक करके आपको समझा रहा हूं। देखो मॉड z माइनस z1, अगर मैं इस पार्ट को लिखूं तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और बच्चों इस पार्ट को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, मॉड z माइनस z1 इज लेस देन इक्वल टू 3। यानी यहां पर अगर इन इक्वेशन को हटा दें तो 2 सर्कल दिख रहा है जो कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को हटा दूं, केवल इक्वल कर दें, तो आपको यहाँ 2 सर्कल दिख रहा है, 2 डिफरेंट सर्कल जो कोसेंट्रिक है। मतलब कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, जिसका एक ही सेंटर है जो z1 है। तो 2 सर्कल है, एक का रेडियस 1 एक का रेडियस 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये z1 हुआ बालक आपका, और मैं 2 सर्कल ड्रॉ कर लिया। देखो एक ये सर्कल और एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस 1 है, एक छोटा सर्कल ये r1 रेडियस का और ये वाला सर्कल 3 रेडियस का।
ये सर्कल 1 रेडियस का और एक सर्कल हमने लिया 3 रेडियस का। तो इस इक्वेशन को अगर देखो, इसको अगर आप देखो बढ़िया से, तो मॉड z माइनस z1 इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब 3 रेडियस वाले सर्कल का अंदर वाला रीजन इंक्लूडिंग सरकमफेरेंस, मतलब बालक अंदर वाला रीजन ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा रीजन हो जाएगा ना एकदम अंदर, पूरा ये रीजन ये वाला भी आ जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, z माइनस z1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब छोटा सर्कल से बाहर वाला। तो दोनों कॉमन पार्ट कौन सा हुआ बालक, कॉमन पार्ट ये वाला रीजन हो गया। कॉमन पार्ट कौन सा रीजन हो गया बच्चों, ये वाले रीजन हो गया आपका, कॉमन पार्ट ये वाला रीजन हो गया। इसमें इंक्लूडेड ये सरकमफेरेंस भी है और ये भी सरकमफेरेंस इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। तो दिस इज द लोकस ऑफ द जेड। अगर जेड का लोकस पूछा जाए तो लोकस ऑफ जेड क्या हुआ, लोकस ऑफ जेड इज रीजन in between circles of सेंटर क्या आया 2,0 कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिख देते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ सेंटर 2,0 हैविंग रेडियाई क्या है, एक का 1 और एक का 3 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। तो आप लोग को बच्चों समझ में आ गया होगा पूरा क्लियर तरीके से। तो इसी तरह बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसको क्या करोगे, थोड़ा सा देखो बी पार्ट, 1 लेस देन इक्वल टू 2z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 4। यहां पर आप क्या करो, देखो ये 2 को कॉमन ले लो बच्चों, तो z माइनस 3/2 हो जाएगा इस तरह से, लेस देन इक्वल टू 4। और बच्चों होता क्या है, मॉड z1 इंटू z2 जो होता है इसको आप मॉड z1 इंटू मॉड z2 ऐसे लिख सकते हो। तो यहां पर जैसे 2 इंटू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो बच्चों हम यहां मॉड 2 इंटू मॉड z माइनस 3/2 मॉड ऐसे लिख सकते हैं। और बच्चों मॉड ऑफ 2 ही होता है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 मॉड z 3/2 ये 4। अब 2 से हम इन इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और यहां से 2 कैंसिल, तो मॉड z 3/2 और ये हो गया 2। ओके बच्चों, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/2 लेस देन इक्वल टू z माइनस 3/2 प्लस आयोटा 0 लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये फॉर्म एकदम डायरेक्ट इसी तरह नहीं आया जैसा ये क्वेश्चन था, आ गया कि नहीं आ गया। यहां पर ये क्वेश्चन दोनों लग रहा होगा सेम टाइप का, नहीं डिफरेंस है। यहां बच्चों z है, यहां 2z है, तो आपको ध्यान में रखना है z का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो अब 1 बना लिया, तो अब बताओ इसका लोकस क्या होगा, लोकस इज द रीजन बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगेन कॉन्सेंट्रिक सर्कल दोनों का सेंटर सेम है 3/2, 0। अगर मैं यहां पर सर्कल की सेंटर की बात करूं तो दैट इज द 3/2, 0। और कौन सा रीजन होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का रीजन होगा जिसका एक का रेडियस 1/2 है और दूसरे का 2 है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं z माइनस 2 प्लस आयोटा 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका लोकस क्या हो जाएगा, रीजन आउटसाइड द सर्कल हैविंग सेंटर 2,0 एंड रेडियस इज 3। सुन रहे हैं मेरी बात, सुन करके लिख लेना। अब इसको ये जो डी नंबर क्वेश्चन है इसको क्या करो, z माइनस कॉमन ले लिया 2 प्लस 3i और ये मॉड लेस देन इक्वल टू 5। यहां सर्कल का सेंटर हो गया आपका बच्चों 2,3, सेंटर क्या हो गया 2,3 और रेडियस 5 है और लोकस ऑफ z क्या होगा, इनसाइड रीजन होगा क्योंकि यहां लेस देन इक्वल टू क्या है 5। तो आई थिंक आप लोगों को सर्कल का एक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। लोकस का इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो बच्चों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IIT मेंस एग्जाम। ओके, IIT मेंस के एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर से जनरल लोकस का क्वेश्चन तो पूछा जाता है।
ओके बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना।